चलिए भाई, आज रामपाल जी की इस गीता के ज्ञान को समझते हैं कि ये गीता के ज्ञान को किस तरीके से समझा रहे हैं भक्तों को। लिखा कुछ है और पढ़ कुछ और रहे हैं, उसमें हिंदी का अर्थ भी कुछ और कर रहे हैं अपनी तरफ से, क्योंकि भक्त लोगों को तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि क्या लिखा हुआ है वहाँ पे और क्या मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। तो वो तो अपने मन माने ढंग से और समझाने की कोशिश कर रहा है ताकि मेरी बातों पर ये लोग विश्वास कर लें। चलिए इनके देखते हैं क्या पढ़ाते हैं ये लोग। तीसरे में स्पष्ट किया है कि इस संसार वृक्ष का रूप जैसा कहा है यहाँ वैसा यहाँ विचार काल में, अर्थात जो गीता ज्ञान दाता भगवान कह रहा है कि मैं तुझे जो ज्ञान दे रहा हूँ, तेरा मेरा जो डिस्कस चल रहा है, मैं इसको पूर्ण रूप से नहीं बता सकता। गीता ज्ञान दाता कह रहा है कि जो तेरा मेरा विचार विमर्श चल रहा है, मैं तुझे जो ज्ञान दे रहा हूँ, इसमें मैं संसार रूपी वृक्ष की पूरी सृष्टि रचना के विषय में नहीं बता सकता, क्योंकि मुझे इसकी सचिथि का ऊपर और नीचे का विशेष ज्ञान नहीं है। न इसकी मुझे प्रारंभ का पता है और न इसके अंत का, क्योंकि काल भगवान तो भगवान ने परमात्मा ने पहले सृष्टि रच रखी थी कबीर जी ने, उसके बाद इसकी उत्पत्ति हुई थी, उसके बाद इसको वहां से निकाल दिया गया। ये पूर्ण रूप से उस लोक से भी परिचित नहीं है, वो कितना विस्तृत है। तो यह कह रहा है कि संसार रूपी वृक्ष का जैसा स्वरूप मैं तुझे बता रहा हूँ, अप्रोक्सीमेशन कर रहा हूँ। अब इन्होंने कहा कि वहां पे कि उस परमात्मा, उस तत्व ज्ञान के बारे में मुझे ज्ञान नहीं है, इस सृष्टि के बारे में कि कहां से कैसे उत्पन्न हुई, तो मैं इसके बारे में तुझे नहीं बता सकता। जब उसको ये नहीं पता तो उस परमात्मा की अन्य पुरुष के बारे में गीता में कैसे कह दी उसने कि इन दोनों पुरुष, क्षर और अक्षर पुरुष से उत्तम पुरुष तो कोई अन्य नहीं है। उसके बारे में फिर उसने ऐसा क्यों कहा जब उसको पता ही नहीं था? तो जबकि उस परमात्मा के बारे में भी नहीं पता था एक और परमात्मा है। तो अब आइए देखते हैं आगे क्या पढ़ते हैं। और कुछ से कुछ लिखा है, कुछ पढ़ रहे हैं वो गीता में से। अर्थ को भी देखो कैसे पढ़ रहे हैं वो। चलिए अंदाजा सा बता रहा हूँ, यहाँ विचार काल में मैं इसको संपूर्ण नहीं बता सकता। उसके लिए तो बताया कि तत्वदर्शी संत से ही पूछ, वही बताएगा। अब तत्वदर्शी संत की बात की है, तो तत्वदर्शी संत के बारे में जो बात की है तो उसका अर्थ भी, और ऐसा कौन सा तत्व ज्ञान इन्होंने अपने शिष्यों को दिया और कौन से इनके शिष्यों ने इनसे प्रसन्न किया कि उसे भली भांति जाकर प्रसन्न कर। किसी भी वीडियो में, किसी भी अन्य किसी में भी इनके शिष्य ने इनसे कोई भी प्रसन्न नहीं किया है तत्व ज्ञान के लिए, और ना ही उस तत्व ज्ञान को इन्होंने बताया किसी भी शिष्य को कि तत्व ज्ञान इसे कहते हैं। सिर्फ उस परमात्मा की बता दिए कि कबीर परमात्मा है, पूर्ण परमात्मा वही है। लेकिन तत्व ज्ञान क्या है, तत्व ज्ञान किसे कहते हैं, ये अभी तक इन्होंने ना बताया है और ना ही उन्होंने कभी जाना कि तत्व ज्ञान किसे कहते हैं। चलिए देखते हैं इनकी बातों को आगे क्या कह रहे हैं। देखिएगा 15वें अध्याय का 3रा श्लोक पवित्र गीता जी। इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है, जो मैं बोल रहा हूं, वैसा यहाँ विचार काल में नहीं है, तेरे मेरी डिस्कशन में नहीं पाया जाता। क्यों? यहाँ तो अभी ये सही पढ़ रहे हैं, आगे आगे वाले श्लोक में देखना कैसे कैसे अपनी बातों को गुमराह कर कर भक्तों को किस तरीके से गुमराह करेंगे। लिखा कुछ है और पढ़ेंगे अपनी तरफ से कुछ उसका अर्थ। क्योंकि न तो इसका आदि और न अंत तथा न इसके अच्छी प्रकार सतिथि है। इसके कहता मुझे इसकी पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं है, सतिथि का मुझे ज्ञान, इसलिए इस सो विरोध मूलम, सो संस्कृत देखेंगे, सो विरोध मूलम यानी इस दृढ़ मूल वाले, क्योंकि सतलोक ऊपर जो जड़ है वो अविनाशी परमात्मा है और उसकी जड़ जो है वो अविनाशी है, दृढ़ है, वो कभी नष्ट नहीं होती। इसलिए सुविरुद्ध दृढ़, सुविरुद्ध मूलम, अहमता ममता नहीं, अति दृढ़ मूल वाले संसार रूपी पीपल के वृक्ष को दृढ़, ये देखो ना, दृढ़ेन असंग शस्त्रेण छित्वा, इस
दृढ़ेन माने दृढ़ेन असंग शस्त्रेन, दृढ़ेन का अर्थ होता है कि जो बिल्कुल अटल ज्ञान हो, उस तत्व ज्ञान रूपी उस दृढ़ शस्त्र के द्वारा। अब हमने लोहा काटना है, लकड़ गेल काटना तो कैसे कटेगा, वो तो लोहे से लोहा ही काटा जाएगा, दृढ़ उससे भी दृढ़ हो। तो ऐसे ही उलझी हुई संसार सृष्टि रूप तत्व ज्ञान रूपी आध्यात्मिक ज्ञान रूपी उलझी हुई गुत्थी को इस अब देखो, ये अपने आप को तत्वदर्शी कहते हैं। तत्वदर्शी की भी जवान लड़खड़ा रही है, उनको ये नहीं समझ में आ रहा कि मैं यहाँ पे कौन सा शब्द उच्चारण करूं। और दृढ़, उससे भी अटल दृढ़ होना चाहिए, ऐसा बात बोल रहे हैं। तो दृढ़ नहीं, जो दृढ़ आया है उसका अर्थ वो संस्कृति में है, तो संस्कृति का अर्थ हिंदी में दृढ़ता होगी। तो दृढ़ और वैराग्य का इन्होंने अर्थ को छोड़ दिया, जो वैराग्य रूपी शस्त्र है उसको उठा दिया। वहां पे ये तत्वदर्शी संत की बात करेंगे कि तत्व ज्ञान से ये कटेगा, लेकिन इन्होंने तत्व ज्ञान दिया कौन सा है अपने शिष्यों को, जिसके जरिए इस वृक्ष को काटने की कला हो उनके पास में। और वो वृक्ष कौन सा है, उन्होंने तो इस वृक्ष के लिए, संसार के लिए वृक्ष कहा है। इस वृक्ष, इस संसार रूपी वृक्ष को तो पीपल की वृक्ष समझो, ऐसी बात आई है। लेकिन उन्होंने जो चित्र छापा है, तो वृक्ष में भी भाई देखो कि जब कुला उगता है तो पहले पिंडी, पिंडी जड़ से पिंडी, पिंडी से फिर शाखा निकलती हैं दो, उस शाखाओं में से फिर एक तरफ जाती है, एक दूसरी तरफ, फिर उसमें से अनेक शाखाएं फैलती हैं। 3 शाखाएं तो कभी निकलती ही नहीं है। मूल प्रति अगर किसी में से निकली हो, आप वृक्ष को देख लेना, पीपल के वृक्ष को देखना या अन्य भी कोई वृक्ष हो, उसमें देखना किसी भी वृक्ष में से अगर 3 शाखा निकल रही हो तो दिखाओ उसमें से, और उसमें से 2 शाखा जो निकल रही है उसमें से एक कट कर दिए, दूसरे में शाखा में से 3 शाखा कर दी उन्होंने। तो ऐसा भ्रमित किया है लोगों को इन्होंने कि तत्वदर्शी, सत्य तत्व ज्ञान अपने आप को ये घोषित कर रहे हैं कि मेरे जैसा ज्ञानी, मेरे जैसा तत्वदर्शी इस पूरे ब्रह्मांड में, पूरे त्रिलोक में नहीं है। मैं ही एक संत हूँ तत्वदर्शी, मेरे ही द्वारा कल्याण होगा, ऐसा ये अपनी वीडियो में बोलते रहते हैं। चलो अगली वीडियो में बताएंगे कहाँ जहाँ बोला है उसके बारे में, पहले इसी को देखते हैं। दृढ़ शस्त्र के द्वारा, तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से इसको काट कर इनको, यानी तत्वदर्शी संत के पास जाकर इस उलझी हुई गुत्थी को समझकर उसके पश्चात, अब देखो 15वें अध्याय का 4था श्लोक इससे लिंक होता है तीसरे से, ये देखिएगा, इससे संबंधित है चौथा श्लोक। उसके पश्चात इन तत्व ज्ञान को समझने के पश्चात तत्व ज्ञान तत्वदर्शी। अब बताओ यहाँ पे कहाँ तत्व ज्ञान और तत्वदर्शी की बात आई है, कहाँ इसमें लिखा हुआ है कि तत्व ज्ञान को समझकर तत्वदर्शी संत के पास जाकर उसको समझकर, देखो क्या पढ़ रहे हैं वहां पे। संत से प्राप्त करने के पश्चात उस परम पद, तत्पदम, उससे परमेश्वर के परम पद होना चाहिए, उस परम पद रूप परमेश्वर को बड़ी भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर से पुरातन संसार। अब यहाँ पे क्या हो रही है बात कि उस पुरुष में गए हुए व्यक्ति वापस संसार में नहीं आते, और आगे क्या कहते हैं कि सतलोक में जाने के बाद में फिर वो वापस नहीं आते। लेकिन सतलोक की बात तो यहाँ पे आई नहीं गीता में, उस पुरुष की बात आई, उस पुरुष में गए हुए, यानी कि उस पुरुष में प्रवेश कर जो व्यक्ति फिर वापस नहीं लौटते। जैसे समुद्र में पानी समा जाना, फिर लौट के वापस नहीं आता, उसी तरीके से यहाँ पे गीता का ज्ञान हो रहा है, और ये कहते हैं सतलोक की। देखे वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त, अर्थात जिसने संसार रूपी वृक्ष की सृष्टि की रचना की है जिस परमात्मा ने, उसी आदि पुरुष नारायण की मैं शरण हूँ। गीता ज्ञानदाता कहता मैं भी उसी की शरण में हूँ। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस।
अभी क्या कह रहे थे कि उस परमात्मा, उस पुरुष के बारे में मुझे नहीं मालूम। अन्य वीडियो में इन्होंने कहा है, और यहाँ पे ये टाइटल भी डाल रखा है, देख सकते हैं आप, कि मैं उसकी पूर्ण जानकारी नहीं रखता, उस परमात्मा की जिसने इस सृष्टि को रचा है। तो फिर उसकी शरण में कैसे हो सकते हैं? और इन्होंने अपनी ज्ञान गंगा पुस्तक में भी लिखा है ऐसा ही, कि कंप्लीट ज्ञान उसको नहीं था उस परमात्मा के बारे में। सुनो इनकी, सुनो परमेश्वर का मनन और निधि ध्यान करना चाहिए। तो देखा आपने, इनकी बातों से पता चलता है कि कितने ये धूर्त और पाखंडी, और ज्ञान के नाम पर कितना पाखंड फैला रहे हैं। ज्ञान गंगा में भी इन्होंने बहुत सी बातों को गुमराह कर कर फैलाया है। और कबीर सागर में तो जो ज्ञान सत्य यथार्थ ज्ञान आया है, उसको तो इन लोगों ने अपने भक्तों और शिष्यों को बताया भी नहीं है। देखते हैं अगली वीडियो में हम ज्ञान गंगा और कबीर सागर से इनका खुलासा करेंगे। आप देखते रहिए और इनकी समझ गए होंगे कि इनका ज्ञान कैसा है, कैसा नहीं है। तो इनके चंगुल में ना आए। इनके पास कोई ना तत्व ज्ञान है, ना तत्वदर्शी है, और ना ही किसी विषय का खास तरह से इनका ज्ञान लाभदायक नहीं है।